राज्य के साथ देश के लोगों के जेब पर आज फिर पेट्रोलियम पदार्थ की बढ़ी हुई दरों का झटका लगा है। उसे लेकर के बिहार में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। एक तरफ जहां महागठबंधन अटैकिंग है, वहीं जदयू के नेता अपने अपने तर्क दे रहे हैं। महागठबंधन की तरफ से आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने सीधे सीधे सरकार पर हमला बोला। शक्ति सिंह यादव ने क्या कहा, पहले आप उनके बयान को सुनिए। ये 12 दिन के अंदर में ये चौथी वृद्धि डीजल पेट्रोल की कीमतों में हुई है। चौथी बार इतनी महंगाई की मार वो सिर्फ दे सकती है भाजपा सरकार। वो दे रही है महंगाई की मार। अरे थोड़ा थोड़ा क्यों मार रहे हो भाई? 2 रुपया 4 रुपया क्यों मार रहे हो प्रति लीटर? एक ही बार लाद दो। जनता तो लाचार है। पैनिक होने की जरूरत नहीं, संदेश दे रहे थे देश को। डीजल पेट्रोल का पर्याप्त भंडारण है। अब ज्ञान दे रहे हैं कि वैश्विक संकट है, तो कोई आ जाए वैश्विक संकट 3.5 महीना पहले से न है। तो 5 राज्यों के चुनाव में तो मस्त थे, चार्टर के चार्टर सैकड़ों उड़ रहे थे, रैलियां पर रैलियां धुआंधार हो रही थी, हजारों हजार गाड़ियां सैर कर रही थी। जरा बताना चाहिए ना। वो शिरोमणि चल रहा था, तब तक नहीं समझ में आया भैया। चुनाव समाप्त, महंगाई की मार जनता के पीठ पर कोड़ा लगा महंगाई का। अब बताइए ना कि 2 रुपये 60 पैसे से अधिक पेट्रोल का, 2 रुपये 70 पैसे से अधिक डीजल का, फिर एक बार महंगाई की मार पड़ गई। तो ज्ञान का दर्शन मत कराइए। देश तो कर्ज में डूबा हुआ है, ये सबसे अधिक कर्ज लेने वाले देश के शुमार में है। जनता को बताना चाहिए ना कि 0% पर आप ले रहे हो आरबीआई से कर्जा। सबसे अधिक कर्ज लेने वाले देश में शुमार हो गए। कोई ऐसा राज्य नहीं जहां 5 लाख करोड़ 10 लाख करोड़ से कम कर्जदार है। तो जीएसटी का पैसा समानुपातिक वितरण करते हैं कि नहीं, उसका भी लेखा जोखा नहीं है। अन्य टैक्सों के पैसा जा कहां रहा है? पर्याप्त जब भंडारण था डीजल और पेट्रोल का, तो महंगाई की मार क्यों? बहुत हुआ महंगाई की मार। अब नहीं चाहिए देश में भाजपा सरकार। तो आपने सुना किस तरीके से शक्ति सिंह यादव अपने बयानों के जरिए सरकार को घेर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एनडीए के 2 सबसे अहम घटक दल जदयू और बीजेपी कुछ और ही कह रहे हैं। इनका क्या कहना है, आप इनके नेताओं के बयान को भी सुनिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में चल रही समस्या के कारण आज पूरी दुनिया क्रूड ऑयल संकट झेल रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता के कारण भारत सरकार ने इस समस्या को काफी हद तक सीमित करने का काम किया और आज कुछ एक स्थानों पर पेट्रोलियम पदार्थों की वृद्धि करने की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि ये देश के लिए आवश्यक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता पर पूरा देश भरोसा करता है। विपक्ष को इस वैश्विक संकट में देश के साथ खड़ा होना चाहिए, ना कि देश के खिलाफ बोलकर अपने राष्ट्र के हितों को बाधित करना चाहिए। पेट्रोलियम उत्पाद पर दाम बढ़ने के बाद राजनीतिक टिप्पणी आ रही हो, उससे हमें गुरेज नहीं, लेकिन इस सच को क्यों नकारा जा रहा है कि पेट्रोलियम आयात करते हैं हम, हमारा स्व उत्पादन नहीं है। तो वैश्विक संकट है, पश्चिम एशिया में संकट है, तो मानवता एक नए संकट से जूझ रहा हो, और ऐसी स्थिति में आरोप प्रत्यारोप करने के संदर्भ में मेरा केवल विनम्र अनुरोध यही है कि देश पेट्रोलियम उत्पाद में जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है, दुनिया सामना कर रहा है, परस्पर सहयोग का वातावरण बनाइए, आलोचना का स्वर नहीं। तो आपने सुना पेट्रोलियम पदार्थ के दाम में हुई वृद्धि के बाद से इस प्रचंड गर्मी में भी राजनीतिक तापमान और गर्म हो गया है। दरअसल पिछले 12 दिनों में ये चौथा मौका है जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। इन 12 दिनों के दरमियान लगभग 4.5 रुपये तक के दाम बढ़ चुके हैं। हालांकि इसका सीधा असर आने वाले दिनों में महंगाई के ऊपर देखने को मिल सकता है, जैसे कि राजनेता कह रहे हैं, लेकिन फिलहाल लोगों की जेब पर एक झटका ज़रूर लगा है। सुजीत कुमार, टीवी 9 डिजिटल, पटना।